Assalamu alaikum friends. How are you all? Hope you all are fit and fine. I'm Dr. Sanjay Kumar. I am from Tharparkar, Pakistan. दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होगे। मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार है। मेरा ताल्लुक थरपारकर पाकिस्तान से है। My only aim in life is to serve people around the globe to bring awareness in them. दोस्तों मुझे ज़िंदगी में सिर्फ एक ही मकसद है, लोगों में शऊर जगाऊं, उनकी खिदमत करूं, उनको सेहत की खिदमत फराहम करूं। ड्यू टू कोविड आई हैव स्टार्टेड फ्री ऑनलाइन क्लिनिक, जिसमें वो दोस्त जो कोविड की वजह से हॉस्पिटल नहीं जा सकते या अपनी प्रॉब्लम आम तरह दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर सकते, वो हमारा ये ऑनलाइन क्लिनिक ज्वाइन कर सकते हैं और मुफ्त मशवरा हासिल कर सकते हैं। अगर आपको सेहत के मुतालिक कोई भी मसला है, सेहत के मुतालिक कोई भी मशवरा करना है, तो आप हमारे फेसबुक पेज पे जो डॉक्टर संजय कुमार के नाम से उस पर आएँ और हमारे डेली लाइव फ्री क्लिनिक सर्विस हासिल करें। हमारा मकसद आपको सेहतमंद ज़िंदगी देना। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ड्यू टू कोविड आई हैव स्टार्टेड फ्री ऑनलाइन क्लिनिक सर्विस। इफ़ यू वांट टू सीक एनी मेडिकल हेल्प या वांट टू एनी मेडिकल एडवाइस, you can visit our Facebook page with the name of Dr. Sanjay Kumar, and also join our live video daily basis for medical advice. We are live on daily basis from 7 to 8 p.m. in the evening to facilitate you, to help you, to advise you मेडिकल एडवाइस टू। हम डेली शाम 7 बजे से 8 बजे तक लाइव फ्री ऑनलाइन क्लिनिक सर्विस देते हैं। जिस दोस्त को मेडिकल के हिसाब से अपनी सेहत के मुतालिक कोई मसला है, कोई मशवरा करना है, वो आ सकते हैं हमारे लाइव फेसबुक प्रोग्राम पे। और उसके अलावा अगर कोई दोस्त व्हाट्सअप भी करना चाहे तो हमारा व्हाट्सअप नंबर 0332507958 है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे नालो डॉक्टर संजय कुमार आहे। मुझो ताल्लुक चेलार सां आहे, जेको थरपारकर में आहे, ज़िले थरपारकर में आहे। दोस्तों जेकॾहिं तव्हांखे सेहत जे मुतलिक़ का बि मशवरो करणो हुजे, का बि सलाह वठणी हुजे, त तव्हां असांजे फेसबुक पेज ते अचो, जेको डॉक्टर संजय कुमार जे नाम सां आहे। उनखां अलावा असां डेली शाम जो 7 खां 8 बजे लाइव फ्री क्लिनिक सर्विस शुरू कई आहे, जेको तव्हां ज्वाइन करे सघो था डेली बेस पे। असांखे व्हाट्सअप बि करे सघो था। असांजो मक़सदु तव्हांजी सेहत जे मुतलिक़ तव्हांजी रहनुमाई कनि, तव्हांखे सेहतमंद ज़िंदगी ॾियनि। सेहतमंद मुआशरो हूंदो तॾहिं मुल्क तरक्की कंदो। दोस्तों आज अवेयरनेस के मुताबिक, सोशल अवेयरनेस के हिसाब से मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करूँगा जो इतना कॉमन है जितना एंजाइटी, और जितना सर्दी जुकाम। एंजाइटी क्या है? My today topic is anxiety, which is as common as the cold. एंजाइटी एक इमोशन है, एहसास है। एंजाइटी नॉर्मल हमारे लिए बहुत कारगर है। नॉर्मल एंजाइटी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। एग्ज़ाम के टाइम पे एंजाइटी का नॉर्म होना हमारे लिए कारगर है। अगर ये एंजाइटी नॉर्मल से बढ़ जाए बगैर किसी वजूहत से, तो फिर ये एंजाइटी डिसऑर्डर कहलाती है। एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है? बेचैनी का एहसास, बहुत ज़्यादा बेचैनी का एहसास बगैर किसी वजह के, उसे हम एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं।
एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या क्या अलामतें होती हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर में जो अलामतें होती हैं उनको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड की हुई हैं। बॉडीली सिम्टम जिस्मानी जो अलामत होती हैं, उसके बाद जिसको हम फिजिकल सिम्टम भी कहते हैं, बिहेवियर जो रवैयों में तब्दीली होती है, कॉग्निटिव जो हमारे सोच पे असर करती हैं। इन तीनों जो एंजाइटी की अलामतें हमको इनको 3 हिस्सों में कैटेगराइज की हुई हैं। फिजिकल सिम्टम, बिहेवियरल सिम्टम एंड कॉग्निटिव सिम्टम। अब हम आते हैं फिजिकल सिम्टम। बॉडीली सिम्टम क्या आते हैं? बॉडीली सिम्टम एंजाइटी जो है हेड टू टो इफेक्ट करता है पूरी बॉडी को। हेड में सर दर्द का बढ़ जाना, पट्ठों में खिंचाव आना, घबराहट ज़्यादा होना, दिल की धड़कन का बहुत ज़्यादा तेज हो जाना, हाथ पैर ठंडे हो जाना, कपकपाहट होना, कांपना, चेहरे का रंग सुर्ख हो जाना, बेचैनी बहुत ज़्यादा हो जाना, पेट में दर्द होना, हाथों पैरों में दर्द होना, किसी चीज़ में दिल ना लगना, कमज़ोरी महसूस करना और बहुत सारी अलामत। ऐसे कुछ ही अलामतें हैं। दोस्तों, एंजाइटी जा फिजिकल सिम्टम असां डिस्कस कया। मां सिंधी में एक दफ़ो पढ़ी हुई तव्हांखे ॿुधाइणु चाहियां थो त फिजिकल सिम्टम में सभ खां पहिरीं मथे जो सूरु घणो थींदो, कंधे में पुठे में सूरु हूंदो, तनाव रहंदो, खिचाव रहंदो, घबराहट घणी थींदी, दिल जी धड़कन तेज़ थींदी, मथे ते हर वक़्तु वज़न रहंदो, चिड़चिड़ाहट घणी थींदी, बेचैनी रहंदी, हथ पैर थधा थी वेंदा, कपकपाहट रहंदी, पेट में सूरु रहंदो, जिस्म में पेरनि में, टंगनि में, मथे में सूरु रहंदो। दोस्तों, एंजाइटी की सिम्टम जो बॉडीली हमने डिस्कस कर ली हैं। अब हम आते हैं एंजाइटी की बिहेवियरल सिम्टम। व्हाट आर द बिहेवियरल सिम्टम ऑफ द एंजाइटी? बिहेवियरल सिम्टम्स आर अवॉइडेंट बिहेवियर। पेशेंट लोगों को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, उनसे बातचीत करने से अवॉइड करते हैं, या अपने छोटे छोटे काम के लिए डिपेंडेंट होना, दूसरों पे डिपेंडेंट होना, जिसे हम डिपेंडेंट बिहेवियर कहते हैं। और एजिटेटेड बिहेवियर, चिड़चिड़ेपन वाला बिहेवियर, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना, चिड़चिड़ाहट होना, सही तरीके से किसी को जवाब ना देना, ये सारी चीज़ें बिहेवियरल सिम्टम या बिहेवियरल अलामतों में आती हैं। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द कॉग्निटिव सिम्टम। कॉग्निटिव लफ्ज़ से है ही मतलब ही है सोचों का। जो लोग जिनमें एंजाइटी की शिद्दत बढ़ जाती है, उन सारे लोगों में वो सब लोग जिनमें एंजाइटी की शिद्दत बढ़ जाए, मनफी सोच का बढ़ जाना, नेगेटिव थिंकिंग बढ़ जाना, इररिलेवेंट सोचना, तवज्जो का ना रहना, नींद का डिस्टर्ब होना, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहना, टेंशन में रहना, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ा होना, किसी चीज़ पे तवज्जो ना देना, ये सारी जो है फिजिकल सिम्टम और जो है कॉग्निटिव सिम्टम है। अदा हाणे असां अचूं था दोस्तों सोचण वारे सिम्टम ते। सोचण वारियूं सिम्टम कहिड़ियूं आहिनि? सोचण वारियूं अलामतूं, सोचण वारियूं निशानियूं इहो आहिनि त मुनफी सोच, मुनाफ़िक़ती सोच, नेगेटिव सोच जो दिमाग़ उन्हनि जंहिंमें एंजाइटी जी वधीक आहे उन्हनि में वधी वेंदी। चिड़चिड़ोपन, गुस्सो, कंहिं शइ ते तवज्जो न ॾियणु, निंड न अचणु, स्लीप डिस्टर्बेंस, ये सभु शयूं एंजाइटी जे करे थियनि थियूं। अदा असल मुंहिंजो मक़सदु फ्री ऑनलाइन क्लिनिक सर्विस मुहैया करणो, हुन सां गॾोगॾु रोज़ानो कंहिं न कंहिं टॉपिक ते डिस्कस कंदासीं त जीअं मुआशरे में शऊरी अचे। एंजाइटी छा आहे? एंजाइटी एॾी कॉमन आहे असांजे मुआशरे में, हर 5 मां हिकु खे एंजाइटी डिसऑर्डर आहे WHO जे हिसाब सां। जेके बि नाइस गाइडलाइंस आहे या ॿी गाइडलाइंस आहिनि उन जे हिसाब सां।
Assalamu alaikum friends. Once again, I'm Dr. Sanjay Kumar. I have started free online clinic service. If you want to seek any medical advice, please like our Facebook page with the name of Dr. Sanjay Kumar and join our daily live free online video with a video, and you can comment me, you can message me regarding your illness or any advice if you want. I am here to help you. My aim in life is to serve the people around the globe. My only aim in life to serve the people around the globe. दोस्तों, हम फिर आ जाते हैं एंजाइटी की जो अलामतें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब आते हैं कि कहते हैं कि बच्चों में एंजाइटी हो सकती है या नहीं। जी हाँ, बच्चों में भी एंजाइटी होती है, लेकिन बच्चे जो हैं वो बड़ों की तरह अपनी एंजाइटी को बता नहीं सकते। बच्चे जो है ना वो अपनी बड़ों की तरह जो उनमें सिम्टम होते हैं, जैसे हमें बेचैनी हो रही है, अबू हमें बेचैनी हो रही है, हमें इस तरीके से नहीं बात कर सकते, या हमें कमज़ोरी हो रही है, हमारे सर में दर्द हो रहा है, जो बड़े बता सकते हैं, घबराहट हो रही है, दिल की धड़कन तेज हो रही है, ये सब चीज़ें नहीं बता सकते। बच्चे ज़्यादा रोना शुरू कर देंगे या चिड़चिड़ापन हो जाएंगे, या बच्चे स्कूल जाने से मना कर देंगे, बच्चे ज़्यादा गुस्सा करना शुरू हो जाएंगे, या बच्चे खुद को आइसोलेट कर देंगे, अकेला रहना पसंद करेंगे, बच्चे को तनाव ज़्यादा होगा। तो एंजाइटी बच्चों में भी होती है। छोटे बच्चों के लिए बातचीत से तो हम उनका इलाज कर नहीं सकते, तो कोशिश करते हैं कि उनको कुछ ऐसी अदवियात दें, मेडिसिन दें, ताकि वो कुछ बेहतर रहे। 12 साल के ज़्यादा बच्चों से हम 6 से 8 साल के बच्चों या 10-12 साल के बच्चों से हम बातचीत से ज़रिए साइकोलॉजिकल थेरेपी, साइकोथेरेपी दे सकते हैं। उससे भी ज़्यादातर बच्चे बेहतर हो जाते हैं। बड़ों की एंजाइटी के लिए ट्रीटमेंट को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक बायोलॉजिकल मेडिसिन के हिसाब से जो ट्रीटमेंट करते हैं, दूसरा बॉडीली जो सिम्टम है, हेडेक हो गया वगैरह वगैरह, उस हिसाब से ट्रीटमेंट देंगे अकॉर्डिंग टू सिम्टम, अकॉर्डिंग टू जो अलामतें हैं उनकी। दूसरा जो है साइकोलॉजिकल सिम्टम, इसमें हम साइकोथेरापी है, जिसमें मोस्ट कॉमन CBT है वगैरह, उसके ज़रिए इलाज करते हैं। सिंपल बातों में बोलूँ तो बातचीत के ज़रिए इलाज करते हैं। वो आजकल ये बातचीत वाला इलाज ज़्यादा कामयाब है। दोनों एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन क्या है, सीवियरिटी क्या है, उस हिसाब से हम करेंगे। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको कोई मेडिकल हेल्प लेनी हो, कोई मेडिकल मशवरा लेना हो, सेहत के मुतालिक कुछ पूछना हो, तो आप हमारी ये फ्री ऑनलाइन क्लिनिक सर्विस जो डेली शाम 7 बजे से 8 बजे तक है, ये आप ज्वाइन करें। मैं आपका दोस्त आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, आपको मशवरा देने के लिए तैयार हूँ। आप विज़िट करें हमारे फेसबुक पेज को, फेसबुक पेज को, और हमारी ये डेली ऑनलाइन फ्री सर्विस हासिल करें। आप अपनी बीमारी के मुतालिक हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 0332507958। दोस्तों, हमारे आज का टॉपिक जो था एंजाइटी था, एंजाइटी के अलामतें थी। एंजाइटी क्या है हम छोटा सा रिव्यू कर देते हैं। फिर एंजाइटी क्या है? एहसास है बेचैनी का, इमोशन का, एक इमोशन है, एक एहसास है बेचैनी का। एंजाइटी नॉर्मल भी होती है, जैसे कोई नया काम करने से पहले एंजाइटी हो जाती है, किसी नई जगह जाने पे पहले थोड़ी एंजाइटी हो जाती है, हिचकिचाहट हो जाती है, या एग्ज़ाम के टाइम पे, टेस्ट के टाइम पे एंजाइटी होता है। दोस्तों, ये एंजाइटी नॉर्मल है। अगर इस एंजाइटी की शिद्दत नॉर्मल से बढ़ जाए, अगर इस एंजाइटी की शिद्दत नॉर्मल से बढ़ जाए, जो हमारे डेली रूटीन को
में असरअंदाज हो, डेली रूटीन को इंटरफेयर करे, डेली एक्टिविटीज़ पे असरअंदाज करे, तो वो जो एंजाइटी है वो नॉर्मल नहीं है। वो एंजाइटी फिर एंजाइटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि वो हमारी रूटीन एक्टिविटी को इंटरफेयर कहती है। अब एंजाइटी डिसऑर्डर को हम रिवाइज करते हैं दोबारा, सिंपल उर्दू में इसको बोलेंगे बेचैनी की एक एहसास, बहुत ज़्यादा बेचैनी की कैफियत बगैर किसी वजह से, जिसमें घबराहट हो जाए, दिल की धड़कन तेज़ हो जाए, हाथ पैर ठंडे होना शुरू हो जाए और बगैर किसी वजह से एकदम से पसीना पसीना इंसान हो जाए, दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए, चिड़चिड़ापन हो जाए, गुस्सा हो जाए, नींद का ना आना या नींद का पैटर्न डिस्टर्ब हो जाए, बहुत ज़्यादा खाना या बहुत कम खाना हो जाए, मुनफी सोचों का इंसान में बढ़ जाना हो जाए, किसी चीज़ पे तवज्जो ना देना, हर वक्त परेशान रहना, और जो है बहुत गुस्से वाला रवैया हो जाना, अपने काम खुद करना ना करना, अपने कामों के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट रहना और खुद को हर चीज़ से अवॉइड करना, अवॉइडेंट बिहेवियर होना, एक जगह पे ही रहना, आइसोलेटेड रहना। कुछ लोगों को सोशल एंजाइटी होती है तो वो गैदरिंग वगैरह में नहीं जाते हैं, जिससे हम एग्रोफोबिया भी कहते हैं। फोबिया का लफ्ज़ फियर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एंजाइटी से मुतल्लिक़ थी। हमने ब्रीफ में ही एंजाइटी को आज एंजाइटी और उसके कुछ अलामतों को ब्रीफ थोड़ा डिस्कस किया। उम्मीद है आपको ये हमारा आज का लाइव सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। एक बार फिर से अगर किसी को मेडिकल एडवाइस चाहिए तो आप हमारे ये डेली लाइव सेशन अटेंड करें या हमारे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज अपनी बीमारी के हिसाब से भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 0333250795। दोस्तों, दिस इज़ what we have discussed about the anxiety is all. We have discussed in brief about anxiety, that what is anxiety, what are the bodily physical symptom, cognitive symptom, and behavioral symptom of the anxiety in brief. And in brief treatment of anxiety also discuss about, can anxiety occurs in children? Yes, it occurs in children. If you like our today's session, please give us feedback. If you want any medical help, kindly attend our daily live session from 7 p.m. to 8 p.m. Pakistan time. If you even want to text me or message me, you can, or you can WhatsApp me on my number regarding your illness. If you want to discuss, if you want to seek any medical help, if you want to seek free medical advice on my WhatsApp number. My WhatsApp number is 0333250795. Bundle of thanks.